हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा में। आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस के लिए 40 टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी रचनाओं से संबंधित होने वाले हैं। जो आपको पता है यूपी पुलिस में आपकी हिंदी साहित्य से संबंधित रचनाएं पूछी जाती हैं, तो उन्हीं को कवर कर रहे हैं हम। और इससे पहले हमने एक वीडियो कवर कर लिया है 40 क्वेश्चन का। आज एक और 40 क्वेश्चन का वीडियो है, उसके बाद एक और आएगा। ठीक है, 2-3 और मतलब 3 से 4 वीडियो बनेंगे 40-40 क्वेश्चन के, जिसमें आपका पूरा साहित्य कवर हो रहा होगा। चलिए बात कर लेते हैं इस वीडियो में। सारे जो क्वेश्चन है यूपी पुलिस और यूपीएसआई में पूछे गए क्वेश्चन है, देख लेते हैं। इसमें हम बात करेंगे तो जो भी क्वेश्चन है वो यूपी पुलिस होगा और यूपीएसआई बैच में पूछा हुआ क्वेश्चन होगा। ठीक है, जैसे कि इस क्वेश्चन में लिखा है यूपीएसआई बैच, ये आपका 2017 का क्वेश्चन है। ठीक है, सारे क्वेश्चन यूपीएसआई और यूपी पुलिस के पूछे हुए क्वेश्चन है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, माटी की मूर्तें किस लेखक की रचना है? विकल्प है जगदीश चंद्र, राकेश वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, रामवृक्ष बेनीपुरी। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, रामवृक्ष बेनीपुरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। इनकी एक और रचना है, जैसे बात करेंगे गेहूं और गुलाब, ये बहुत पूछी जाती है, आपको इसको भी नोट कर लेना है। गेहूं और गुलाब, ठीक है, ये भी किसकी है? रामवृक्ष बेनीपुरी की। गेहूं और गुलाब ये भी बहुत पूछी जाती है, तो आपको नोट कर लेना है एक रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वां। इससे पहले 40 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए थे पिछले वीडियो में, देख सकते हैं आप, प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, हुई वीरता की खालिस्तान के साथ सगाई झांसी में सुभद्रा कुमारी चौहान की, इस पंक्ति को पूर्ण करें। तो इसमें वीरांगना, वैभव, कायर और संपन्नता, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर वैभव। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में सुभद्रा कुमारी चौहान की, इस पंक्ति को पूर्ण करें। अच्छा, ये वाला हो गया। ठीक है, इसमें वैभव भरा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हरिशंकर परसाई जी किस तरह की साहित्य रचना के लिए जाने जाते हैं? तो हरिशंकर परसाई जी किन के लिए जाने जाते हैं? तो आपको याद रखना है, ये व्यंग्य रचनाओं के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए, यूपीएसआई में पूछे गए क्वेश्चन है, आपको इस वीडियो में सारे क्वेश्चन यही मिलेंगे, या तो यूपीएसआई के होंगे या यूपी पुलिस के होंगे। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, अब 44वां क्वेश्चन है, भक्तिन खालिस्तान का प्रसिद्ध खालिस्तान रेखाचित्र है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। हम बात करते हैं ये किससे संबंधित है, तो इसको याद रखना है आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, महादेवी वर्मा, यानी कि भक्तिन महादेवी वर्मा का प्रसिद्ध संस्मरण रेखाचित्र है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम क्वेश्चन की, माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? इंपोर्टेंट है, साहित्य से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है, हिम तरंगिणी के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं बात 46वें क्वेश्चन की, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है? जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है? ग्राम है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट 47वां क्वेश्चन है, कथा सम्राट प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? इनमें से विकल्प दिए गए हैं, इनमें प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था, या बात कहें तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धनपत राय प्रेमचंद का वास्तविक नाम था। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 48वां क्वेश्चन है, अमृत और विष किसकी रचना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वीवीआई कर लीजिएगा इसको को। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अमृत और विष किसकी रचना है? तो आपको याद रखना है, ये किसकी रचना है? अमृतलाल नागर की रचना है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं 49वें क्वेश्चन की, बच्चों की कहानियां लिखने वाले और चाचा चौधरी पात्र के रचनाकार कौन हैं? तो इनमें से बताना है, इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपको ऑप्शन नंबर बी सही है, प्राण कुमार शर्मा। ऑप्शन नंबर बी, प्राण कुमार शर्मा। नेक्स्ट बात करते हैं, 50वीं क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? राणा प्रताप, हरिऔध, श्यामनारायण पांडे, सोहनलाल द्विवेदी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहेगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, श्याम नारायण पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, 51वां क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य की लब्ध प्रतिष्ठित कृति कामायनी के रचनाकार कौन है? तो बात पता है, ये तो आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन यूपी पुलिस में बहुत बार पूछा जा चुका है, ये कई शिफ्टों में रिपीट हुआ था। तो आपको पता है, कामायनी एक जो महाकाव्य है, ये किनका है? जयशंकर प्रसाद का है। तो आपको याद रखना है, ये महाकाव्य है और ये किनका है? जयशंकर प्रसाद जी का है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? तो इनमें से बताना है किसे माना जाता है। इसका राइट आंसर होगा भारतेंदु युग को माना जाता है, विकल्प ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंच परमेश्वर के लेखक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट रचना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे एक बात कहें, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं।
तो अब बताना है ये पंच परमेश्वर के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंशी प्रेमचंद इसके लेखक हैं। चलिए 54वें क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में तुलसीदास जी की रचना कौन सी है? इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास जी की है? विनय पत्रिका, कवित्र रत्नाकर, साहित्य लहरी, काशी। तो आपको पता है विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली ये किनकी रचना है? तो ये किनकी है? तुलसीदास जी की है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए विकल्प सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। 55वां क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? ये किसकी रचना है आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रामविलास शर्मा की है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे हम। 56वें, निम्न में से कौन सी रीतिकालीन कवि हैं? इनमें से रीतिकालीन कवि का नाम बताना है। तो इसमें से राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, शिवराज भूषण ये रीतिकालीन कवि हैं, जबकि ये सुमित्रानंदन पंत हरिऔध ये अलग हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं 57वें क्वेश्चन की। एक मुलाकात कहानी की कथाकार कौन है? इनमें से बताना है कौन इसके हैं रचनाकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उषा राजे। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आधे अधूरे किस विधा की रचना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आधे अधूरे किस विधा की रचना है। ठीक है, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए किन की रचना है। तो आपको याद रखना है ये मोहन राकेश की रचना है। और किससे संबंधित है आपको याद रखना है ये नाटक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इनका। 59वां देखेंगे, मुंशी प्रेमचंद किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? तो विकल्प दिए गए हैं प्रताप, हंस, सरस्वती और सुधा। तो इसका राइट आंसर है आपको याद रखना है हंस पत्रिका के संपादक रहे हैं मुंशी प्रेमचंद। 60वां क्वेश्चन है, इनमें से नागार्जुन द्वारा रचित रचना कौन सी नहीं है? तो इनमें से 3 रचनाएं नागार्जुन द्वारा रचित हैं, जबकि एक रचना नहीं है। मैं उस जनपद का कवि हूँ ये इनकी रचना नहीं है, याद रखेंगे। ये त्रिलोचन की रचना है, याद रख लेंगे। ठीक है, जबकि तुमने कहा था बादलों को घिरते देखा, पुरानी जूतियों का कोरस ये नागार्जुन की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61वां, हरिवंश राय बच्चन ने अपने इंग्लैंड प्रवास काल में कौन सा गीत संग्रह लिखा था? ठीक है, तो इनमें बताना है कौन सा लिखा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रणय पत्रिका लिखा था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह कौन सा है? इनमें से कौन सा है? तो इसका हमें आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इनमें से विकल्प हमारा ए सही है, गीत का। ठीक है, जबकि ये सभी अलग अलग हैं। गीतावली तुलसीदास जी की है, इसी तरीके से ये सभी अलग है, लेकिन गीत का किनका है? गीत का अनामिका परिमल ये किनकी है? जी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63वां, खालिस्तान मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि हैं। तो ये तो हम कई बार प्रैक्टिस सेट में भी करवा चुके हैं, जो एक 50-50 क्वेश्चन की सीरीज करवाई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, विद्यापति को कहा जाता है। इन्हें मैथिल कोकिल भी कहा जाता है, याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुशाला किसके द्वारा रचित है? तो मधुशाला, मधुबला, मधुकलश, निशान नियंत्रण, नील का निर्माण, फिर ये सभी जो रचनाएं हैं वो किनकी रचनाएं हैं? तो आप सभी को पता है अमिताभ बच्चन के जो पिताजी थे हरिवंश राय बच्चन, उनकी रचनाएं हैं। इनका बहुत बार पूछा जाता है नाम। ठीक है, चलिए 65वें क्वेश्चन की बात करेंगे। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला का शीतल छाह खालिस्तान ये पंक्तियां किस काव्य रचना से संबंधित है? कौन सी ऐसी रचना में ये काव्य लिखी है ऐसी? तो ये आपको पता होना चाहिए, कामायनी में ऐसा लिखा है, ऐसी पंक्ति लिखी है। कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी का 80 किसकी रचना है? काशी का 80 किसकी रचना है? तो आपको याद रखना है जो 66 है इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, काशीनाथ सिंह। लेकिन आपको याद रखना है काशी में एक 80 घाट है, वहां पर तुलसीदास जी की मृत्यु हुई थी, आपको ये भी याद रखना है। 67वां क्वेश्चन है, चारुचंद्र लेख किस उपन्यासकार की रचना है? तो इनमें से बताना है किसकी रचना है। तो आप विकल्प देख लीजिए, इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 68वें, मलिक मोहम्मद जायसी ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया था? तो कौन सी भाषा का अपनाया था? तो आपको याद रखना है अवधी भाषा का अपनाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 69वां क्वेश्चन देखेंगे, बिखरे मोती खालिस्तान का पहला कहानी संग्रह है। तो आपको ये बताना है ये किसका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सुभद्रा कुमारी चौहान। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं, ये आप देख लीजिएगा, सारे कुछ ना कहीं पूछे गए हैं। 70वां क्वेश्चन है, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946 में, अपने खिलौने 1957 में और भूले बिसरे चित्र 1959 उपन्यास किस साहित्यकार की रचना है? तो आपको पता होगा ये किसकी रचना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाएं बताई गई हैं इसमें। तो इसका राइट आंसर होगा भगवती चरण वर्मा। तो भगवती चरण वर्मा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।
71वां क्वेश्चन है पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखित है। आपको पता है पद्मावत जो लिखा है वो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है, लेकिन आपको ये बताना है ये किस भाषा में लिखा है। तो ये अवधी भाषा में लिखा है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 72 में, कादम्बरी किस लेखक की रचना है। तो कादम्बरी हो गया, हर्षचरित हो गया, ये किन की रचनाएं हैं, ये बाणभट्ट की रचना है, ऑप्शन नंबर हमारा सी विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 73वीं, आषाढ़ का एक दिन, वेरी इंपॉर्टेंट रचना। वैसे तो सभी रचनाएं हैं तो इंपॉर्टेंट आपको नोट करते चलिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और आने की संभावना भी है। तो आषाढ़ का एक दिन ये किन की रचना है, तो आपको याद रखना है मोहन राकेश की रचना है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 74वां, इनमें से कौन सी रचना प्रसिद्ध कथाकार मन्नू भंडारी की नहीं है। तो तीन इनकी रचनाएं हैं, एक नहीं है, तो इनमें से कौन सी नहीं है तो आपको ये बताना है, ठीक है। तो मन्नू भंडारी की कौन सी रचना नहीं है, ये पिंजरे की उड़ान, तो ये गलत है, ये इनकी रचना नहीं है, तो याद रखना है ये इनकी नहीं है। जबकि ये किसकी है, यशपाल की है। तो पिंजरे की उड़ान किन की है, यशपाल की है। जबकि जो तीनों रचनाएं लिखी हैं यही सच है, ये नई नौकरी अकेली, ये किन की है, मन्नू भंडारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 75वें की, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। ये तो आप मान लीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और सुकुमार किसे बोला जाता है, आपको याद रखना है किसे कहा जाता है। सुकुमार जो कवि हैं वो प्रकृति के सुमित्रा नंदन पंत है, सुकुमार कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। जैसे हम यहाँ पर एक दो क्वेश्चन और बना सकते हैं, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, महादेवी वर्मा को, ठीक है ना। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, महादेवी वर्मा को। चलिए बात कर लेते हैं, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर था वो कौन सा था, सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन नंबर ए इसका सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 76वां, हिंदी की प्रमुख पत्रिका धर्मयुग के संपादक निम्न में से कौन थे। तो इनमें से संपादक बताना है धर्मयुग के कौन थे, ठीक है। धर्मयुग के कौन थे, तो इसका राइट आंसर है धर्मवीर भारती। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक बात और याद रख लेना, धर्मवीर भारती ने जितनी भी रचनाएं लिखी हैं एक बार इनकी रचनाएं नोट कर लेना, और सबसे ज्यादा इनकी ही पूछी जाती हैं, ठीक है, इनकी ही पूछी जाती हैं, तो आप इनको अच्छे से नोट कर लेना इनकी रचनाओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77वां, कहानी बूढ़ी काकी तथा अन्य नाटक की रचना कौन है, रचनाकार कौन है, मतलब इनके लेखक कौन है ये बताना है। तो इसका 77 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, चित्रा मुदगल इसकी रचनाकार हैं। नेक्स्ट 78वां क्वेश्चन है, हिंदी के सफलतम उपन्यासों में गिना जाने वाला आपका बंटी की उपन्यासकार कौन है। मतलब ये आपका बंटी रचना है, ये एक उपन्यास है, और जो किनकी रचना है आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है मन्नू भंडारी की रचना है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79वां, हिंदी में रिपोर्टाज विधा का जनक किसे माना जाता है। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी देख लीजिए कि किसका जनक किसे माना जाता है। तो याद रखना है रिपोर्टाज का जो जनक है वो किसे माना जाता है, शिवदान सिंह चौहान, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध कौन सा है। तो इसमें से हमारा कौन सा है, राइट आंसर याद रखना है, हजारी प्रसाद द्वारा जो रचित निबंध है वो कोटज है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो इस प्रकार आपने 40 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, पहले वीडियो में 40 थे, इस वीडियो में 40 हैं, तो आपके 80 क्वेश्चन कवर हो गए हैं, जो आपकी यूपी पुलिस में कहीं ना कहीं हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। और बात करेंगे इससे आगे कुछ और क्वेश्चन आएंगे 40-45 क्वेश्चन, जो आपकी ऐसे ही विकल्प पर आधारित होंगे, जो आपके यूपी पुलिस और एसआई में पूछे गए क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो उनको भी देख लीजिएगा आने वाले कल में, ठीक है। तो बात कर लेते हैं, वीडियो बताएंगे आप वीडियो कैसी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, साथ ही साथ अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।